हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का विषय है हमारा इतिहास, एक नए युग की शुरुआत, जिसमें हम सार्वधायिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज की क्लास हमारी कक्षा 8 NCERT पर बेस्ड है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो युवा सिपाही मंगल पांडे को जो है ना मंगल पांडे को बैरकपुर बंगाल, ठीक है, बंगाल में अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बगावत के दंड स्वरूप उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। यह घटना 1857 के महासंग्राम, ठीक है, महासंग्राम की एक प्रमुख प्रारंभिक चिंगारी बनी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। बेगम हजरत महल के बेटे बिरजिस कद्र ने लखनऊ में, ठीक है। रानी अवंती बाई लोधी ने रामगढ़ यानी राजगढ़ में, 3 का सी, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ जो है मोर्चा खोला, ठीक है। तो इस प्रकार बागी नेताओं और उनके क्षेत्रों का सही मिलान का ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट डी, 1B 2A 3C 4D। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते आगे। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो ध्यान देंगे, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तो ध्यान देंगे, कथन 2 और 3 जो है सत्य है, क्योंकि 1858 में लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी और तांत्या टोपे छापामार युद्ध जो है लड़ते रहे। कथन 1 जो है ना गलत है, क्योंकि बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है रंगून की जेल में 1861 में नहीं, बल्कि जो है 7 नवंबर 1862 को हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। केवल 2 और 3 ही जो है कथन सही है। बढ़ते आगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन जो है ना सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन जो है कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। और डलहौजी की हड़प को जो है ना, हड़प नीति को आधारिक रूप से जो है रद्द कर दिया गया था, त्याग दिया गया था, ठीक है। भविष्य के विद्रोह से बचने के लिए जो है ना अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म और पारंपरिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करने की जो है स्पष्ट नीति अपनाई थी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, 1, 2 और 3। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन जो है वो सही है, ठीक है। बढ़ते आगे। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। तो प्राच्यवादी यानी कि ओरिएंटलिस्ट, वे विद्वान थे जो भारत की प्राचीन संस्कृति, भाषा और ज्ञान को जो है ना बहुत सम्मान देते थे और उसे बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। तो लेकिन कथन 1 गलत है, ये जो है ये कथन सही है। 1 गलत है क्योंकि जेम्स मिल और थॉमस मैकाले प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। क्या थे? घोर आलोचक थे। वे
आंगलवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, केवल 2। दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कुख्यात और घमंड भरा कथन जो है ना थॉमस बबिंगटन मैकाले यानी कि लॉर्ड मैकॉले का है। ठीक है, 1835 के अपने प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन में उन्हें प्राचार्य विद्या का भारी मजाक उड़ाते हुए जो है ना अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था और भारतीय व अरबी साहित्य को यूरोपीय साहित्य से बेहद कमतर आंका था। ठीक है, इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? तो 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरियों के खिलाफ थी, इसलिए विलियम कैरी और अन्य ईसाई मिशनरियों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्र कलकत्ता के पास सरोमपुर में अपना पहला मिशन और प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, जहां वे सुरक्षित रूप से काम कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बढ़ते आगे। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। तो स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक स्थानीय पाठशालाएं थी। ठीक है, 1 लाख से अधिक जो है स्थानीय पाठशालाएं जो थी। कथन 2 गलत है, क्योंकि इन पाठशालाओं में कोई भी निर्धारित यानी कि फिक्स्ड फीस नहीं थी। बच्चों की फीस जो है उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है लचीली होती थी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। केवल पहला ऑप्शन जो है वो सत्य है। बढ़ते आगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ना 1901 में कलकत्ता से दूर एक प्राकृतिक और शांत परिवेश शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स, एक प्रख्यात भाषाविद और प्राच्यवादी विद्वान थे। उन्होंने है ना हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हेलहेड के साथ मिलकर प्राचीन भारतीय इतिहास, दर्शन और कानूनों का अध्ययन करने के लिए जो है ना 1784 में कलकत्ता में प्रसिद्ध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका जो है निकाली थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विलियम जोन्स, सी जो है सही आंसर होगा। बढ़ते आगे। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा, किनके द्वारा? जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में हिंदू कॉलेज, ठीक है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसका कार्यकाल जो है ना 1786 से 1793 तक
रहा। तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो हमारा बी जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के मिनट यानी कि विवरण पत्र, ठीक है, विवरण पत्र में दिए गए आंगनवादी सुझावों को स्वीकार करते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम यानी कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो है पारित किया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। इसके तहत उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया और प्रांतीय संस्थानों का वित्त पोषण जो है रोक दिया गया था। ठीक है, बढ़ते आगे। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। तो चार्ल्स वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच भारत में है ना शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है, इसमें स्पष्ट किया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से जो है ना भारतीयों का नैतिक और क्या कहते हैं आर्थिक विकास होगा। ठीक है, नैतिक चरित्रोत्थान का तर्क दिया गया था। ठीक है, और वे ब्रिटिश माल के उपभोक्ता बनेंगे, ये भी सही है। इसी आधार पर राज्यों में शिक्षा विभागों की जो है स्थापना भी की गई थी। तो इस प्रकार जो है ना 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन जो है हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो हमें क्या करना है? सत्य कथन का जो है चयन करना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को उनके ही देश में अजनबी बना दिया है। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति के दिमाग और आत्मा का विकास करे। किसका? व्यक्ति के दिमाग और आत्मा का विकास करे। केवल साक्षरता या पढ़ना लिखना सीख लेना शिक्षा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ही कथन जो है सही है। तीनों ही कथन जो है हमारा सही है, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो टैगोर कठोर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आलोचक थे। ठीक है, उनका मानना था कि रचनात्मक को केवल प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित किया जा सकता है। उन्होंने शांति निकेतन में जो है ना कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शामिल करके प्राचार्य और पाश्चात्य शिक्षा का एक अनूठा सम्मिश्रण तैयार किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ये तीनों ही कथन जो है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में सत्य है यानी कि सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। हमारा अगला प्रश्न है सती शब्द का क्या अर्थ होता था? तो पारंपरिक हिंदू समाज में सती शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है सदाचारी महिला यानी कि वर्चुअस वुमेन। ठीक है, वर्चुअस वुमेन होता था। यह उन विधवाओं की प्रशंसा के लिए प्रयोग किया जाता था जो अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर स्वेच्छा से या जबरन आत्मदाह कर लेती थी। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इस कुप्रथा की जो है भारी विरोध किया था। इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे।
विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया। दूसरा, 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषी इलाकों में वीरेशालिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। तो हमें क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशालिंगम पंतुलू ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए, ठीक है। तो कथन 2 जो है ना हमारा गलत है, क्योंकि 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने विधवा विवाह को प्रतिबंधित नहीं किया था, ठीक है। यहाँ कर दिया गया है लेकिन ये नहीं किया गया था, तो बल्कि उसे कानूनी रूप से जो है पूर्ण मान्यता देकर जो है ना वैध बना दिया गया था, वैध बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, केवल 1 और 3 जो है हमारा सही है, सही कथन है, ठीक है। बढ़ते आगे। कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो रुकैया सखावत हुसैन ने जो है कलकत्ता तथा पटना में जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, ठीक है। तो सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी? तो महान संस्कृति विदुषी पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। रमाबाई ने जो है पुणे में, कहाँ, पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, विधवा गृह की जो है ना स्थापना की थी, और विशेष रूप से ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं के जीवन की दयनीय दुर्दशा को उजागर करते हुए एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने है ना पुरुष प्रधान समाज की जो है कड़ी आलोचना की थी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बढ़ते आगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। तो समाज सुधारकों के नियंत्रण प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। क्या, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है, अधिनियम पारित किया गया था। शुरुआत में इस अधिनियम ने विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए जो है 18 वर्ष और महिलाओं के लिए जो है 14 वर्ष निर्धारित की थी, ठीक है, जिसे बाद में बढ़ाकर क्रमशः 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। 1 और 2 दोनों ही कथन जो है सही है, ठीक है। बढ़ते आगे। हमारा प्रश्न है, अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? तो 1927 में, ठीक है। उन्होंने 1927 से 1935 के बीच ऐसे 3 बड़े आंदोलनों का सफलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बढ़ते आगे। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी, ठीक है, और वे आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। कथन 3 जो है ना वो गलत है, क्योंकि राम मोहन राय ने मुख्य रूप से जो है सती प्रथा के खिलाफ, किसके, सती प्रथा के खिलाफ सफल अभियान चलाया था, जबकि जो है ना विधवा विवाह के लिए कानून की प्रमुख मांग ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो इस प्रकार हमारा 1, 2 ही सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो सी, केवल 1 और 2 कथन जो है हमारा सही होगा। बढ़ते आगे।
प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? तो राजा राम मोहन राय ने जो है ना समाज सुधार की एक नई और प्रभावी रणनीति शुरू की। जब भी वे किसी सामाजिक कुरीति जैसे कि सती प्रथा का विरोध करना चाहते थे तो वे प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों और श्लोकों का हवाला देकर यह सिद्ध करते थे कि उस कुरीति को धर्म की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बढ़ते आगे। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा, ठीक है, 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से तैयार किया गया था, लेकिन इसे 26 जुलाई 1856 को आधिकारिक तौर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान पारित और लागू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। बढ़ते आगे। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता में, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र यानी कि पुणे में, आर्य समाज ने पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, और भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में। ठीक है, तो अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। 1B 2A 3C 4D। ठीक है, नो डाउट। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। सत्य कथन का चयन करना है। तो ताराबाई शिंदे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों की तुलना में पुरुषों के दोहरे मानदंडों की आलोचना की थी। ठीक है, तो कथन 1 जो है ना इस प्रकार हमारा सत्य है। कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि पंडिता रामाबाई ने सभी जातियां नहीं बल्कि विशेष रूप से जो है उच्च जाति, ठीक है, उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति पर किताब लिखी थी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल 1। ठीक है, बढ़ते आगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929 में। हरविलास शारदा के, किनके? हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में जो है ना पारित किया गया था, जिसे आमतौर पर शारदा अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1840 ईस्वी में जो है ना मुंबई, तो 1840 ईस्वी में जो है मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। यह एक गुप्त सामाजिक धार्मिक संगठन था। क्या था? गुप्त सामाजिक धार्मिक संगठन था। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया।
तो पूर्वी बंगाल में हरिदास यानी कि हीरादास, हरिदास यानी कि हीरादास ठाकुर के, ठीक है, मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों को सामाजिक अधिकार दिलाने का कार्य किया, ठीक है। तो हमारा कथन 2 जो है इस प्रकार सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि घासीदास द्वारा शुरू किया गया सतनामी आंदोलन जो है मुख्य रूप से मध्य भारत के चमड़े का काम करने वालों के बीच हुआ था, पश्चिमी भारत में नहीं, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन जो है हमारा करेक्ट है। पहला ये क्या कहते हैं, पहला कथन गलत है, ठीक है। बढ़ते आगे। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक विश्व ईश्वर, यह किसका कथन है? तो यह अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली विचार मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर जो है केरल के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने दिया था, ठीक है। वे जो है ना एझावा यानी कि दलित समुदाय से थे और उन्होंने जातिगत भेदभाव को खारिज करते हुए समानता और बंधुत्व का जो है कड़ा समर्थन किया था, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।